समय की लहर न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर जनता शासन पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे हमारी मौजूदगी है, जहां पर आज सार्वजनिक हवन कुंड का व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे तमाम हमारे साथ जनता शासन पार्टी के लोग हैं, अन्य भी लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ खास मुद्दों को लेकर या किस वजह से आज यहाँ पर जो है हवन कुंड की व्यवस्था की गई, हवन कुंड किया गया। अभी भी देख सकते हैं कि हवन कुंड बिल्कुल प्रज्वलित अवस्था में है। बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र सेन यादव जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पे आपने सार्वजनिक हवन कुंड का यहाँ पे प्रोग्राम रखा? सबसे पहले तो आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो कार्यक्रम था जनता शासन पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे, ये हवन का कार्यक्रम किया गया। ईश्वर से प्रार्थना किया गया कि प्रभु इस देश और प्रदेश में अमन चैन शांति दे, और हमारे प्रदेश और देश में जो बैठे हुए आताताई इनको अकल बुद्धि सद्बुद्धि दे, जिससे हमारे प्रदेश और देश का कल्याण हो सके। क्योंकि निरंतर विगत जो कई वर्षों से हमारे देश में और प्रदेश में तमाम प्रकार की विसंगतियां फैली हुई है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था एकदम लचर है। स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। रोजगार की तो कहीं बातें नहीं। तो प्रभु से हवन करके हमारे सभी पार्टी के नेतागण, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सभी लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप हमारे प्रदेश और देश में पुनः अमन चैन लाने का काम करिए, और प्रदेश को बैठे हुए जो अताताई हैं इनको खत्म करने का काम करिए। हमारे जनता को मुक्ति दिलाइए, नहीं तो प्रभु ये प्रदेश और देश बेहाल है और बेहाल हो जाएगा। अभी चंद समय पहले हमारे देश में जम्मू कश्मीर के एक पहलगाम क्षेत्र आतंकवादियों द्वारा जो घटना घटी, उसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता की वजह से, क्योंकि हमारे प्रदेश का, देश का जो प्रधान है वो सिर्फ जुमलेबाजी में घिरा हुआ है। एक समय था कि वादा करते थे कि एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा, एक सर के बदले 10 सर लेकर आऊंगा। आज वो वादा और वो स्वयं विदेश की यात्रा, इतनी बड़ी घटना घटी और वो विदेश की यात्रा पे थे। उसके चंद समय पहले प्रधानमंत्री का दौरा था, दौरा को कैंसिल कर दिया गया। वहां की एजेंसियों ने बताया कि कुछ ऐसी रूपरेखा, उन्होंने कैंसिल करके बाहर का दौरा किया। इतनी बड़ी देश घटना घटी, पूरा देशवासी, पूरे देश में शोक संदेश, शोक से भरा हुआ था। लोग रो रहे थे, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का बेटा, किसी का लाल। यहां तक कि 6-6 दिन की शादियां हुई थी। लोग घूमने गए थे और वहां पे लोगों ने कहा कि धर्म पूछ के मार दिया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये तय करो कि हमारे देश की और पाकिस्तान की लड़ाई धर्म की है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान की धर्म की नहीं है, पत्रकार। धर्म की लड़ाई, धर्म युद्ध हमारे देश में चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई की बात होती है, जात की बात होती है, मजहब की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। कभी हमारे देश में बैठे हुए, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो कभी भी हमारे देश के अमन चैन पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान पे बात करना नहीं चाहते। आज इतने दिन बीत गए लेकिन उसका जवाब केंद्र सरकार नहीं दे पाई। और आज मैं जनता शासन पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो वादा किया था सेम उसका अपोजिट किया। हमारे देश के 3 कांड सबसे बड़े, गोधरा कांड, पुलवामा कांड, पहलगाम कांड, और अगर स्वतंत्र रूप से जांच हो जाए तो हमारे इस देश में बैठे हुए दुराचारी हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ही उसके दायरे में घिर में आए। लेकिन स्वतंत्र रूप से जांच तब हो पाएगी जब ये विपक्ष में होंगे। जब तक ये सरकार में होंगे तब तक नहीं। ये इनका इतिहास ही रहा है कि हमेशा गुरु को सीने पर रख के राजनीति, और कभी इस भारत देश के जो मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे देश के नौजवान हैं, उनके सीने पे, उनके परिवार पे, उनके कफन पे राजनीति, उनके
लाश पे राजनीति करने का काम करती है। ये दुर्भाग्य का समय है पत्रकार महोदय, इस दर्द को बयान शब्दों से नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आज जो जनता का शासन सभी पार्टियों ने जनता के हित में, जनता के उद्धार के लिए, व्यवस्था बेहतर करने के लिए, रोटी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तमाम माहौल और तमाम सपने दिखाए, लेकिन सेम उसके अपोजिट करने का काम किए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये लाल और ये आपका बेटा और जनता शासन पार्टी के एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता और नेतागण सब लोगों ने जनता का शासन लाने के लिए पूरी तरीके से बाध्य हो गए हैं। और हम लोगों ने आज इस हवन जो प्रभु श्री राम से प्रार्थना और ईश्वर से प्रार्थना जो किया गया है, आज हम लोग यहाँ शपथ लेते हैं कि जब तक इस जनता की शासन लेकर नहीं आएंगे पत्रकार महोदय, तब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे और चैन की नींद नहीं सोएंगे। आज जो स्थिति बनी हुई है हमारे प्रदेश और देश में, पता नहीं कैसे हमारे प्रधान को नींद आती है रात में। विदेश का दौरा करने के बाद में सीधा बिहार, हमें उस समय तो उस प्रदेश में और उस जो जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों से शोक व्यक्त करने की आवश्यकता है, उनको सांत्वना देने की आवश्यकता है कि हम इसका बदला लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम 1 का 10 लाने की बात किए थे, हम 2 ले आएंगे या 200 ले आएंगे, ये सब बात करके शोक व्यक्त ना करके चुनावी भाषण बिहार, तो ये सभी चीजों का हम लोग निंदा करते हैं। और जो ये दुखद घटना घटी है, जो हमारे देश के नौजवान के ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई है, मैं उनको सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि लाल, इस देश के लाल थे आप, आपने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। आज ये 150 करोड़ की जनता देख रही है कि आपका जान कौन लिया है, इस देश का आतंकवादी कौन है, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन है, इस देश की जनता जान रही है। लेकिन जनता को इतना डरा दिया गया है कि इस देश की लोकतंत्र खत्म हो गई है, बोलने का अधिकार नहीं है। जो न्यायिक बात बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, उसको जो है पाकिस्तानी खालिस्तानी बना दिया जाएगा। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है हताश ना हो, निराश ना हो। ये देश की जनता और जनता शासन पार्टी के लोग आपके साथ में हैं और आने वाले समय में अगर आप लोग का साथ मिला, आपका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो हम लोग जनता का शासन लाएंगे, जनता को हक अधिकार दिलाएंगे, उनके मूल अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। सबसे पहले न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारे देश में जो आज शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और जो उसमें बाधा डालेगा उसको भी दुरुस्त करने का काम हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विधवा पत्रकार महोदय, आपके चैनल का और आपका मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरीके से जमीन से जुड़े हुए लोगों के पास पहुंचते हैं और जमीनी मुद्दों को दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जनता के बीच में हम लोगों की शुभकामना है कि आप बेहतर खबर दिखाते रहें, जनता की बेहतर बातें को लोगों तक पहुंचाते रहें। आपका धन्यवाद। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। जिस तरीके से पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके मार दिया गया है, क्या हवन जो आपका कार्यक्रम था कुछ उसी से संबंधित था या क्या कुछ और चीजें थी? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो प्रश्न किया वो ठीक ही है। ये वक्त बड़ा खराब चल रहा है, जिधर भी देखता हूँ वीरान नजर आता है, जिधर भी देखता हूँ वीरान नजर आता है और खून में डूबा हुआ संसार नजर आता है। ऐसे वक्त में दिन के उजाले में भी नहीं इंसान को इंसान नजर आता है। तो इतना भ्रष्टाचार हो गया देश में कि आपसी सौहार्द ही बिगड़ गया है। तो सौहार्द को बनाने के लिए हम माँ से, भगवान से ये प्रार्थना करने के लिए किया गया था कि जो हमारे देश के लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को कम से कम शांति प्रदान हो और किसी भी प्रकार का भय न हो। भय मुक्त भारत सरकार, भय मुक्त भारत सरकार बनाने की हमारी जो नीति है हमारी जनता शासन पार्टी की, मैं उसके उत्थान के साथ ही आम जनता के कल्याण के लिए ये हक लगाया गया था। और हम लोग ये आपको वादा करते हैं कि हम लोग जब तक जनता का हक नहीं मिलेगा हम लोग चैन से बैठेंगे और सतत अपने प्रयास करते रहेंगे। ये मेरा दावा है। चाहे कुछ भी हो, अरे है तो सभी आपस में ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई हो, सब मेरे भाई हैं, कोई वैसा नहीं है। एक कहावत है, आप भाई के चोर लेते आपको दर्द होगा,
तो एक कहावत है, बहुत भोजपुरी में है भैया लिख दिया कि तूर के फेंकी जा चाहे मीस मना, तोरे कारण करजवा दहते रही, चाहे आंधी बहे चाहे पानी गिरे, फूल हर बगीचा में हंस मेरी। ये हिंदुस्तान हमारा फूल है का बगीचा है। अगर एक जो फुल्ली से टूटा तो कलेजा कांप जाता हम लोग का। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे भारत देश का कोई अंग टूटे, यहाँ का कोई भी प्रतिभा फूटे। भगवान को सलामत रखे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनता शासन पार्टी के कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हवन कुंड का यहाँ पर मेन मकसद था कि जो लोग वहां पे मारे गए उनकी आत्मा को शांति के लिए। तो ऐसी खास खबर देखने कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ संवाददाता हरीश चंद।